ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशान द्विवेदी है। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया में हूँ। मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। उस वीडियो का टॉपिक ये है कि अभी LIC का OFS इशू होने वाला है, जिसमें गवर्नमेंट लगभग 6.5% शेयर LIC का OFS के थ्रू बेचने जा रही है और उससे वो लगभग 31,000 करोड़ का फंड जुटाएगी। अब इस पे नॉर्मली जो लोग हैं, पॉलिसी होल्डर हों या LIC के इंश्योरेंस एडवाइज़र हों या एक जनरल पब्लिक हो, उनके अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 6.5% अब LIC का शेयर बिकने जा रहा है, तो कहीं LIC प्राइवेट तो नहीं होने जा रही है। तो इसी को लेकर एक मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ और मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि 2019 में 20% स्टेक अरामको एक कंपनी है, 20% स्टेक अरामको कंपनी को बेचा गया रिलायंस में 2019 में। और जब वो 20% स्टेक बेचा गया, उससे जो फंड रेज हुआ, उस फंड को रिलायंस ने जो फंड रेज किया, उससे अलायंस ने अपना जो भी कर्जा था उसको चुकाया और बाकी पैसे को इन्वेस्ट किया और एक नई कंपनी को फॉर्म किया जिसका नाम है जियो। तो जब 20% स्टेक सेल अरामको का हुआ रिलायंस में, तो उससे रिलायंस ने जो कंपनी फॉर्म किया जियो, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचा वो आप सभी को पता है। तो हमेशा जो स्टेक सेल होता है, 5% हो, 6% हो, 20% हो, वो हमेशा ये नहीं दर्शाता है, ये नहीं डिनोट करता है कि कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया कंपनी को या लॉस होने जा रहा है कंपनी को। इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है। और ये डील जब हुआ था, ये डील 2019 के अंदर हुआ था। इसी तरीके से LIC के कुछ शेयर LIC के अभी गवर्नमेंट OFS के थ्रू 6.5% लगभग सेल करने जा रही है और उससे लगभग 31,000 करोड़ रुपया जुटाएगी। उसका भी पर्पस हो सकता है कि सरकार अपना कर्जा चुकाना चाह रही हो या देश के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा हो। वी नेवर नो। जो भी उठाया जा रहा है वो बेटरमेंट के लिए ही उठाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब रिलायंस ने अरामको का 20% शेयर सेल किया था, तो इससे शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट हुआ था, क्या नुकसान हुआ था, वहाँ कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ पे क्या फ़र्क पड़ा था, एजेंट पे क्या फ़र्क पड़ा था, स्टाफ पे क्या फ़र्क पड़ा था? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इस प्रोसेस में। ठीक उसी तरीके से जब LIC का ये 6.5% शेयर जब स्टेक सेल किया जा रहा है OFS के थ्रू, जिससे 31,000 करोड़ जनरेट किया जाएगा ये फंड, उससे न किसी पॉलिसी होल्डर को कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है, न उससे इंश्योरेंस एडवाइज़र को कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है, न उससे LIC के एम्प्लॉय को कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है, क्योंकि उनका कोई लेना देना इस प्रोसेस से नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 31,000 करोड़ का शेयर सेल करेगी, इसमें हम लोग कहीं भी डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है। फिलहाल 6.5% शेयर जो सेल हो रहा है और 31,000 करोड़ जो फंड जनरेट किया जा रहा है, वो कितना है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास LIC का लगभग 5.25 लाख करोड़ शेयर, जिसका कॉस्ट अगर आप उसको फंड में, अगर आप रुपये में अगर आप जानना चाहते हैं, तो वो लगभग 5.25 लाख करोड़ है। 5.25 लाख करोड़ में से अगर 31,000 करोड़ रुपया बाहर मार्केट में आता है, तो उससे LIC को क्या फ़र्क पड़ेगा या LIC के पॉलिसी होल्डर को क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए
पॉजिटिव माइंड के साथ हमारा काम है LIC पे विश्वास करना, LIC के पॉलिसी होल्डर को सही जानकारी देना। 5.25 लाख करोड़ के सामने 31,000 करोड़ का क्या वैल्यू है और कितना परसेंट हुआ, ये हमारा काम है। कस्टमर को एजुकेट करना, बाकी इंश्योरेंस एडवाइज़र को एजुकेट करना और पैनिक नहीं करना। जब 3.5% भी शेयर लिस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, जब 3-4 साल पहले लिस्ट हुआ था, 3.5% जब बिका गया था, तो उस वक्त भी यही लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया था, क्वेश्चन पूछने कि LIC कहीं प्राइवेट हो रही है। प्राइवेट का डिफिनेशन बड़ा सा सिंपल है, जिस दिन गवर्नमेंट का शेयर 49% हो जाएगा और प्राइवेट कंपनीज का शेयर 51% हो जाएगा, उस दिन कोई भी कंपनी प्राइवेट होती है। तब तक कोई भी कंपनी सरकारी ही होती है। और अभी भी 90% से 95% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का है। स्टेट बैंक का लगभग 35 to 40% शेयर बिक चुका है। तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट प्राइवेट हो गया? ऑब्वियसली गवर्नमेंट है। तो प्राइवेट होने का कोई बात ही नहीं है किसी भी तरह का। ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, या अपना कोई डेप्ट है उसको पूरा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। इससे बोनस पे या किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और हमारा काम है फील्ड में रहना, लोगों को बताना, करंट न्यूज़ जो चल रहा है। LIC इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट की है, अभी भी LIC कंट्री में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। LIC सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी अभी भी है। LIC के जो प्रोडक्ट हैं, जो मार्केट लिंक यूलिप पॉलिसी है, वो आज भी 13 से 14% का रिटर्न दे रहे हैं इस बात की सिचुएशन में भी। तो आप उस कंपनी का स्ट्रेंथ सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये OFS जो अभी रिलीज़ हुआ है, जिसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने में सफल हुआ हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।